देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पहले देखिए, फिर उसके बाद 15 में आएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें सीक्वेंस है, ऊपर नीचे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसमें वाई नॉट जीरो जीरो है और वाई टू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो जो इक्वेशन दी गई है उसको हम डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स की तरफ सब लिखेंगे तो इसमें इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे और माइनस जब कॉमन आ जाएगा तो ये इस साइड भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगी 2 माइनस वाई ब्रैकेट में 2x³ प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 4 अप्रैल को जो इवनिंग को पेपर हुआ था उसका है, IIT जेई मेंस का। ठीक, अब हम जब इसको लिख लेंगे तो ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, इसमें 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर माइनस वाई ब्रैकेट में 2x³ प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर 2x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमको ये इक्वेशन देखने में कैसी लग रही है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया है। किस फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाई का कोफिशिएंट जो है पी की वैल्यू है, ये पी, ये आपकी पी की वैल्यू हो गई। और क्यू की वैल्यू क्या है, जो ये इक्वल के बराबर है, ये क्यू की वैल्यू हो गई। अब इस ये लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर पहले निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो ई की पावर, ये पी की जगह क्या है, पी की वैल्यू 2x³ प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हमारे पास जो होता है कि जो सोल्यूशन होता है, यानी जो सोल्यूशन की वैल्यू होती है वो हमारे पास y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है तुम्हारा q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस सी कांस्टेंट। एक मिनट, ये यहाँ पे जो है q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी वाई बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म, ये तुम्हारा सोल्यूशन आता है जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे देखो y की y रहेगा और ये इंटीग्रेशन फैक्टर कितना निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसके बाद q की वैल्यू कितनी थी, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स एक्स होता है, यानी जब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते हैं डी एक्स के बराबर, तो ये हमारा tan इनवर्स एक्स आता है। तो वही यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, 2 आगे था तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस सी हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि वाई नॉट की वैल्यू जो है तो आपके पास 0 है, तो जब इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन पे तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और सी की वैल्यू हमारे पास 0 निकल के आ जाएगी। जब सी की वैल्यू 0 निकल आई तो वाई डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमको y2 पूछा, जहाँ पे x है वहाँ पे इस इक्वेशन में 2 रख देंगे, तब 2 रख देंगे तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये जेई मेंस 2024 का है जो 4 अप्रैल को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ है, ये क्या है 0 से x तक t प्लस साइन ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर t डी टी। अब इसके लिए आपको पूछ रहा है कि जो ये फंक्शन है इसकी लिमिट x टेंड टू 0 इज इक्वल टू
क्या होगा। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन उसको लिख देते हैं हम ऐसे ही, फिर उसके बाद जो हमको सेटिस्फाई करना है उसको लिखते हैं एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब ये लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, ये अब जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा फंक्शन पूरा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि लिमिट इसमें जीरो से जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया है। जब जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनता है तो हम इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। इस रूल में क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर है उसका अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है और जो डिनोमिनेटर है उसका अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो सबसे पहले हम लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ डैश एक्स, यानी एफ एस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया अलग ऊपर, और जो नीचे है ये थ्री एक्स की पावर थ्री, तो इसको अलग किया तो ये थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हट जाएगा और जहाँ पे टी है वहाँ पे मेरा एक्स आ जाएगा। तो ये पहला मेरा बन गया एक्स प्लस साइन ब्रैकेट में वन माइनस ई एक्स, यानी जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ये लिमिट वाला हट जाएगा और जहाँ पर टी है वहाँ पे एक्स पहुँच जाएगा, तो और डी एक्स हट जाएगा। तो अब इसके बाद फिर इसमें जीरो वैल्यू पुट करेंगे, तब जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यानी अभी भी जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रहा है मेरा। तो इसके लिए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऊपर वाले एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है जो न्यूमरेटर होता है उसको अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसको अलग किया जाता है, यानी जो तुम्हारा हर अंश होता है उसका अलग डिफ्रेंशिएशन होता है और जो हर होता है उसका अलग डिफ्रेंशिएशन होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन प्लस कॉस साइन का, देखो एक्स का वन हो जाएगा प्लस साइन का कितना होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ब्रैकेट में वन माइनस ई एक्स, और ई एक्स का कितना हो जाएगा, यानी जो ब्रैकेट के अंदर वन माइनस ई एक्स है उसका कितना हो जाएगा माइनस ई एक्स, क्योंकि वन का जीरो हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसका थ्री एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिक्स एक्स आ जाएगा। अब इसका फिर इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हमारा पास ये फिर फॉर्म वही बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, जीरो डिवाइड बाई कुछ वैल्यू ऊपर आएगी यहाँ पे, लेकिन ये जो नीचे आएगा वो तुम्हारा जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम जीरो पुट करते हैं तो ये वन हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ये जीरो बाई जीरो ही का फॉर्म बनेगा, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनेगा। तो इसके लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वही न्यूमिनेटर को अलग करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग करेंगे। जब इसको करेंगे तो इसमें ये तो जीरो हो जाएगा ये वन वाला फंक्शन, लेकिन ये दो फंक्शन का कहानी बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ई एक्स का पहले हम कॉस फंक्शन ऐसे लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट ई एक्स, ये माइनस है तो माइनस आगे रहेगा माइनस, फिर उसके बाद क्या करेंगे सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख देंगे ई एक्स, और पहले फंक्शन का साइन कॉस का माइनस साइन ब्रैकेट में वन माइनस ई एक्स, और इसके बाद जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है उसका ई की और एक्स माइनस वन। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा माइनस वन आएगा, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये तुम्हारी कॉस वन माइनस ई की पावर एक्स का तुम्हारा माइनस वन आ जाएगा, लेकिन ये जो साइन के साथ है ये जीरो हो जाएगा, तो ये तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई सिक्स। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा अगला 16वां क्वेश्चन हम एक बार करा चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसके लिए भी देख लो कि इसमें बताया जा रहा है कि ए बी सी तुम्हारा एपी में है और वन ए प्लस वन बी और सी प्लस थ्री जो है जीपी में है। तो आपको बताना है कि ए बी सी, ये जो ए बी सी दिया हुआ है इसका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है ये 8 है। अब फाइंड करना है इसका क्यूबिक ए बी सी का जीएम, यानी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं पहले लेक्चर में, रिपीट हुआ है इस वजह से हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। ए बी सी आपको एपी में दिया है, इसका ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी जीपी में है, और ये जो है ये तुम्हारा अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, आपसे क्यूबिक ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहले तुम्हारे पास जो एपी की कंडीशन होती है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, पहली इक्वेशन। फिर उसका जीएम की जो कंडीशन होती है ज्योमेट्रिक मीन की वो हमने लगा दी यहाँ पे, फिर उसका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। जब इसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तुम्हारा 3b हो जाएगा, बी की वैल्यू तुम्हारे पास 8 आ जाएगी, और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास ये 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस थ्री ए प्लस सी प्लस ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 61 आ जाएगा, जब ये माइनस थ्री कट जाएगा
अब a प्लस सी की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। जब a प्लस सी की वैल्यू 16 आ गई तो यहाँ पे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं 16 माइनस a। अब उसको इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 2 आएंगी, a की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे a की वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी आपकी निकल के 15, दूसरी वैल्यू आएगी 3। यानी a जब 15 रखते हैं तो c मेरा 1 हो जाता है। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि जब इससे वैल्यू हम निकालते हैं तो वो मेरी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन a बराबर 3 आता है तो b बराबर 8 आएगा और c बराबर 3 आएगा। तब इसको हम ये वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब a डॉट b डॉट c की ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 1/3, लेकिन इसका क्यूबिक पूछ रहा है तो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी, a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू निकालना है। यह आपका आंसर आ जाएगा 312। ये क्वेश्चन करा चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ, इस वजह से हमने फिर करा दिया। अब इसमें कह रहा है कि एक सर्किल है, उसकी रेडियस दी हुई है और ये जो सर्किल है इसमें एक लाइन x प्लस वाई बराबर 4 इसको इंटरसेक्ट कर रही है। फिर उसके इसकी वजह से एक कॉर्ड बन रही है उसमें, और उसके बाद हमने एक और कॉर्ड डाली p और q जो mn लेंथ की है। यानी जो ये सर्किल बना, सर्किल को क्रॉस करती है लाइन, वो p और q पे टच कर रही है। और एक कॉर्ड और डाली हमने mn जो कि 2 मीटर की है वो, और उसकी स्लोप 1 सेंटीमीटर 1 है। फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड और mn। यानी आपको तो वो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा कि सबसे पहले क्या किया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है और ये लाइन जो है पी और क्यू पे टच कर रही है। ये लाइन x प्लस वाई बराबर 4 है। अब इसके बाद एक कॉर्ड हमने डाली है जो mn है, इसमें ये बता रहा है कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो 1 मतलब 2 मीटर है, यानी ये 1 1 हो जाएगा। इसका हमने सेंटर से लाइन डाल दी इसमें। जब सेंटर से कोई लाइन डाली जाती है तो ये जो लाइन है सेंटर से पास हो रही है, ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे सेंटर से पास हो रही है, थोड़ा डायग्राम में दिख रहा है कि सेंटर नहीं होगा लेकिन ये सेंटर से पास हो रही है। तो इसके बाद इसमें हमने परपेंडिकुलर डाला, लेकिन जब इससे इस पॉइंट को टच किया तो ये हमारी रेडियस बन जाती है। तो बस यहीं भी एक कंडीशन लग जाएगी। हमारी क्या कंडीशन लग जाएगी, जो ट्रायंगल है MOR यानी MRO, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये कंडीशन होगा, ये तुम्हारी 1 हो जाएगी। ये जो है तुम्हें रेडियस तुम्हारी दिया √10, तो यहाँ पे रेडियस का जो 1 ये जो बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ये बन गया। और यहाँ पे हमारे पास r स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा, d की वैल्यू तुम्हारे पास प्लस माइनस 3 आ जाएगी। क्वेश्चन में ये समझना जरूरी है कि जो लाइन पास हो रही है वो सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, रेडियस दिया है, ये लाइन है इंटरसेक्टिंग करती है सर्किल को p और q पे, एक कॉर्ड बनती है जिसकी 2 मीटर लेंथ है और ये स्लोप बनाती है -1 की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड MN। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में fx की वैल्यू दी गई है 2x डिवाइडेड बाई √1 माइनस 9x स्क्वायर। अब इसका f ऑफ o, f ऑफ a, यानी जितने भी हैं हम ऐसे लिख सकते हैं। जब o होता है तो इसके ब्रैकेट में लिखते हैं f यानी ये x बनता जाएगा, ये कंडीशन बनती जा रही है f ऑफ x f ऑफ x। तो इसमें 10 टाइम्स आपको करना है, 10 टाइम्स करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। आपको वैल्यू किसकी बात फाइंड करना है, √3 अल्फा प्लस 1 की। ये जब 10 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले जो हमें दिया गया है f ऑफ x, तो सबसे पहले हम f ब्रैकेट में fx निकालते हैं। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, उसकी जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फंक्शन में। तो जब ये पुट करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2x डिवाइड बाई √1 माइनस 9x। यानी जो आपको ये दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी है पहली वाली, जब f ऑफ x निकाल लेंगे तो इसमें पुट करते जाएंगे x की जगह पे f ऑफ x। जब इसको पुट करेंगे फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जाएंगे 1 माइनस 9 की x की जगह कितना पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, 9 बाहर रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहा है ना, तो ये स्क्वायर हो गई तो यहाँ 4 हो जाएगा। 9 हमको कॉमन रखना है केवल, x की जगह जब ये पूरी वैल्यू x की जगह पर रखनी है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x डिवाइड बाई √45x स्क्वायर। ऐसे ही अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, या तो ये रख सकते हैं
या फिर वही पहले वाला लगा कंडीशन। तो अब इसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पहले ये लिख देंगे 2x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद इसको रखेंगे 2, तुम्हारा जब ये रखेंगे तो तुम्हारी ये आ जाएगी 45 4x² डिवाइड बाई ये। जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके 189 हो जाएगा ये, ब्रैकेट में 2x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस 89। ऐसे ही जब हम बढ़ते जाएंगे तो एक कंडीशन आएगी एफ ऑफ के जब रखेंगे, यानी ये 9 के बाहर हो जाएगा और ये x² होता जाएगा, यानी इसमें 9 कॉमन रहेगा बाहर में, 2x ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस ए के x², ए के स्क्वायर 9 है, ये ए के है। अब यहाँ से जब 1 रखेंगे तो 9 आएगा, जब 2 रखेंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा उसका, क्योंकि 9 इंटू 4 तो ये 36 प्लस 9 हमको करना है। फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो a3 निकालेंगे तो ये 4a2 प्लस 9, तो ये तुम्हारा चलता रहेगा, यानी एक जनरल फॉर्म बन जाएगी। तो an निकालेंगे तो 4an माइनस 1, 4an माइनस 1, ये जो तुम्हारा निकल के आएगा an इज इक्वल टू 4an माइनस 1 प्लस 9, सब में 9 ऐड होता जाएगा। तो जब हम देखेंगे ए के की वैल्यू पहले 9 आई, फिर उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई हुआ 5 में तो 5 आ गई, 45 आ गई, फिर 9 को 21 में मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू निकल के आएगी, फिर उसके 9 को 85 में किया तो फिर कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अब उसके बाद बी के निकालेंगे, बी के क्या है तुम्हारा ए के डिवाइड बाई ए की वैल्यू आपको एक फिक्स रहेगी जो भी है 9, ए की वैल्यू हमारे पास 9 पहले से फिक्स है, जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 85 आ जाएगा। ऐसे ही और भी बढ़ता रहेगा सीरीज हमारी, ठीक। फिर उसके बाद हमको ये नोटिस करना होगा कि जब इसका पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी जो वैल्यू निकल के आई 1 5 21 85, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहली बार तो ये मेरे पास मतलब इनका डिफरेंस निकालेंगे, ये 4 आ जाएगा, पहले तो 1 लिख दो, फिर उसके बाद जब डिफरेंस निकालेंगे 4 आएगा, फिर इससे निकालेंगे तो 16 आएगा, फिर इससे निकालेंगे, यानी जब पहले 1 लिख दो तो 1 ऐसे लिख दो, फिर 5 माइनस 1 तो 4 आ जाएगा, फिर 21 माइनस 5 तो 16 आ जाएगा, फिर 85 माइनस 21 तो 64 आ जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे तो ये मेरी सीरीज बन जाती है एपी की, ये सीरीज एपी की बन गई आपकी, एक एपी बन गई। एपी में क्या हो गया तुम्हारे पास, ए की वैल्यू जो तुम्हारे पास आ जाएगी, एपी बन गया ना, सॉरी जीपी बन गया, जीपी ज्योमेट्रिक, जीएम बन गया, ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कहा जाता है। तो ए की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी 1 से डिवाइड करने के बाद, और ये चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, या मान लो इनफाइनाइट नहीं एन तक चलेगा। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 तक जाना है, तो यहाँ पे बी 10 की वैल्यू निकालेंगे तो ए की फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये होता है फार्मूला। हाँ, तो वहीं पे हम यहाँ पे लगा देंगे बी 10 1, ए की वैल्यू 1 है मेरे पास, फिर उसका आर की वैल्यू 4 है, 4 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। फिर उसके बाद ऐसा ही ए, ये तो बी 10 निकल आया, फिर ए 10 निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, ए कम हो जाए, यहाँ पे ए की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि जो बी 10 है वो मेरा ए को 9 से डिवाइड करने के बाद आया है, तो यहाँ पे बस 9 से मल्टीप्लाई कर देना है तुमको, तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा, यहाँ से आपको 3 4 की पावर 10 माइनस 1। अब एफ ऑफ 10 निकाल लेंगे, इसमें इस वैल्यू को पुट करके इसमें पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 10 निकल आएगा, यानी ए 10 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई माइनस 3 ब्रैकेट में 4 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब 9 अल्फ़ा निकाल लेंगे, 9 अल्फ़ा कैसे निकलेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 अल्फ़ा, ये हम 9 अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं 3 ब्रैकेट में 4 10 माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें, यानी इसकी जगह पे हम 9 अल्फ़ा पुट कर सकते हैं, तब इसकी जगह पे 9 अल्फ़ा पुट करेंगे तो यहाँ से 3 पहले डिवाइड कर दो, इसको काट दो, कंपेयरिंग करने पे इसको हम जब काट देंगे तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 10 माइनस 1 और अंडर रूट 3 अल्फ़ा प्लस 1। अब 3 अल्फ़ा प्लस 1, अब इसका हम क्या करेंगे 4 5, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो तब जब स्क्वायर करेंगे, नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसी की वैल्यू पूछा है, तो अब इसके बाद 2 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यही हमारे पास वैल्यू है तुम्हारे 10 0 1024, यानी 1024,
ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो समझ लो, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स करना, क्योंकि हमको ऐसी फॉर्म बनाने के बाद ही इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारी इक्वेशन तुमको एक एक बताया गया है, कैसे सॉल्व किया गया है, इसको देख लेना। कहीं पे दिक्कत हो कमेंट्स करना, फिर से करा देंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझना होगा कि एक सीरीज बनती जाएगी जीपी की, जीपी का फार्मूला लगा देंगे, फिर उसके बाद हम फाइनल अपने आंसर पे पहुँच जाएंगे। थैंक यू। आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में होंगे।